हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमें देखना है इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमने बात की यहाँ पे वर्कर्स और डेज की, कि यहाँ पे मैंने ले लिया कि वर्कर्स 4 वर्कर्स है जो कि एक दीवार बांधने के लिए उन्हें टाइम लगता है। यहाँ पे डेज में लिखेंगे हम, उनको टाइम लगता है 20 डेज का। अगर वही दीवार हमें बनानी है, उसके लिए अगर हम वर्कर्स की संख्या बढ़ाते हैं, अगर यहाँ पे वर्कर्स है 5 वर्कर्स, तो उन्हें जो टाइम लगेगा, जो डेज लगेंगे, ये कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या बढ़ रही है वर्कर्स की। तो उनके लिए लगेगा टाइम 16। अगर वर्कर्स बढ़ के यहाँ पे 8 हो जाते हैं तो उनके लिए डेज कितने लगेंगे? 10। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वर्कर्स के अगर नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो डेज है यहाँ पे कम हो रहे हैं। ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और वर्कर्स की संख्या क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो जैसे कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था कि अगर एक चीज यहाँ पे बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है, जैसे कि पेन है, पेन की कीमत बढ़ती है। पेन्स बढ़ेंगे तो उनकी कीमत भी बढ़ती है। अगर 4 पेन है उसके लिए जो कीमत है, तो 6 पेन्स के लिए उसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है कि अगर वर्कर्स के नंबर्स बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती है, तो उनके लगने वाले डेज जो है ये कम हो रहा है। तो इसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम 4 into 20 करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा। 4 into 20 करते हैं तो क्या आएगा? 80 आएगा। अगर 5 into 16 करते हैं हम तो ये क्या आएगा? 80 आएगा। एंड अगर आप यहाँ पे 8 into 10 करोगे तो इसका आंसर भी आएगा 80। तो इनका जो प्रपोर्शन है ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। 4 और 20 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या किया था? डिवाइड किया था, उसके बाद प्रोपोर्शन जो रेशो आ रहा था वो सेम आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्कर्स और डेज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये रेशो क्या आ रहा है? सेम। तो इसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमें प्रैक्टिस एट 38 सॉल्व करना है, जिसे फर्स्ट आपको दिया है 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक? हाउ मेनी वुड 15 टेक? तो देखिए आपको दिया क्या है कि जो 5 वर्कर्स है ये वीड अ फील्ड, मतलब जो घास निकालनी होती है, खेत में जो घास होती है उसे निकालने के लिए उन्हें कितने डेज लगते हैं? 12 डेज लगते हैं। तो आपको पूछा गया है कि अगर 6 वर्कर्स है तो उन्हें कितना डेज लगेंगे, और अगर 15 है तो उनके लिए डेज कितने निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है? सबसे पहले टेबल बनाना होगा वर्कर्स और डेज का। तो वर्कर्स आपको दिए यहाँ पे 5 वर्कर्स, और डेज कितने लगने वाले हैं? 12 डेज। और आपको यहाँ पे निकालने हैं कि 6 वर्कर्स को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे डेज हमें पता नहीं है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे x। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो कैसे? देखिए 5 into 12, तो ये जो सामने है आपको दिख रहा है इसे ही मल्टीप्लीकेशन करना है, और 6 का x के साथ इज इक्वल टू 6 into x। तो यहाँ पे देखिए 5 into 12 इज इक्वल टू एक्स लिया, और जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। 6 1 6, 6 2 12। तो यहाँ पे आएगा 5 into 10, 5 into 2 10x। तो अगर 6 वर्कर्स है तो उनके लिए हमें टाइम कितना लगने वाला है? यहाँ पे 10 डेज। और दूसरा आपको देखिए यहाँ पे एग्जांपल में और क्या दिया है कि हाउ मेनी वुड 15 टेक? अगर 15 वर्कर्स है तो उनके लिए कितने डेज लगेंगे? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 15 वर्कर्स, और इनके लिए आपको टाइम नहीं पता है। और ये यहाँ पे हमने निकाला है, जो टाइम हमारा आया है 10 डेज। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे? जो हमें फर्स्ट जो दिया हुआ है उसको लेंगे 5 into 12, और आपको निकालना क्या है? 15 वर्कर्स के लिए डेज निकालने हैं, जो हम एक्स मानेंगे यहाँ पे। तो 5 into 12 आएगा 60, इज इक्वल टू 15 into x। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड करेंगे तो 60/15 इज इक्वल टू x। तो 15 1 15, 15 4 60। तो यहाँ पे x क्या आएगा? 4 डेज। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने x लिखा था यहाँ पे आने वाला है 4 डेज। तो यहाँ पे वर्कर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे डेज जो है ये कम हो रहे हैं, इसके लिए हम इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया है मोहन राव टूक 10 डेज टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज? तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या दिया है कि मोहन राव जो है एक बुक को अगर रीड करते हैं तो 10 डेज लगते हैं उन्हें बुक फिनिश करने के लिए, जब वो एवरी डे 40 पेजेस रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज।
उसी बुक को अगर उन्हें 8 डेज में फिनिश करना है, पूरा खत्म करना है रीड करके, तो उन्हें कितने पेजेस रीड करने होंगे ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो चीजें दी है उन्हें हम लिखेंगे डेज, और पेजेस हमें दिए हैं बुक के। तो देखिए यहाँ पे 10 डेज दिए हैं। 10 डेज में वो कितने पेजेस रीड करते हैं? 40 पेजेस। और हमें यहाँ पे कौन से निकालने हैं कि 8 डेज में कितने पेजेस वो रीड करेंगे। तो 8 डेज, और पेजेस हमें पता नहीं है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जैसे कि 20 × 40। यहाँ पे देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 8 × x। इसके बाद आएगा यहाँ पे 10 × 40 अपॉन 8 = x। 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40। और यहाँ पे आएगा 10 × 5 = x। 10 × 5 = 50 = x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उन्हें कितने पेजेस रीड करने होंगे? 50 पेजेस रीड करने होंगे। सो ही रीड 50 पेजेस in a day to finish it in 8 days। आप ये लिखना, he must read 50 pages in a day to finish it in 8 days।